हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड एग्जाम के लिए लगातार सामान्य हिंदी की मैं महारिविजन क्लासेस आपको दे रहा हूँ। मैंने सर्वनाम की वीडियो आपको अच्छे से दी दोस्तों। उसके बाद हमने लास्ट कल देखा था उपसर्ग की वीडियो। आज हम देखेंगे दोस्तों प्रत्यय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग का जो सामान्य हिंदी का पोर्शन होता है ना, उसमें प्रत्यय और उपसर्ग से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पुराने कोई भी पेपर उठाकर देख लो। जबकि यूके ट्रिपल एससी में उपसर्ग प्रत्यय से क्वेश्चन काफ़ी कम आते थे। इसीलिए ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज का ये जो टॉपिक होगा काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जिन लोगों ने कल का टॉपिक नहीं देखा उपसर्ग का, वो भी आप देख लेना। हमने कल उपसर्ग पढ़ा था। वो शब्दांश जो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं और अर्थ बदलते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। और वो शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं और अर्थ को बदलते हैं या प्रभावित करते हैं, वो प्रत्यय कहलाते हैं। अब प्रत्यय के दो भेद होते हैं। एक होता है कृदंत प्रत्यय और दूसरा होता है तद्धित या तद्धितांत प्रत्यय। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि फला फला शब्द में कौन सा प्रत्यय दिया है। कृदंत भी हो सकता है, तद्धित भी हो सकता है। अब आपको पहचानना है। आज की ये वीडियो आपको यही सिखाएगी कि इस तरीके के शब्दों को कैसे आपने पहचानना है। बहुत ही स्पेशल वीडियो दोस्तों, बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाई जाती हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें और यकीन रखें। और वादा करता हूं आपसे, अगर उपसर्ग प्रत्यय की ये दोनों वीडियो आपने देखी हैं तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में बनेगा ना, तो कभी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है। बाकी दोस्तों, आप लोगों से मेरा निवेदन है, जो भी हमारी टेस्ट सीरीज हैं यूट्यूब पर, उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज, सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज और सामान्य अध्ययन की टेस्ट सीरीज, उनको आप जरूर फॉलो करना आने वाले एग्जाम के लिए। ठीक है। और फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम है वो ओल्ड पैटर्न पे ही होना है, जिसमें 20 नंबर की हिंदी, 40 का उत्तराखंड जीके और 40 नंबर का सामान्य अध्ययन पूछा जाना है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखेंगे प्रत्यय। पढ़ा था कि शब्द ऐसे शब्दांश जो शब्दों के प्रारंभ में जुड़कर शब्दों का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। वो प्रत्यय जस्ट इसका अपोजिट है। प्रत्यय दो शब्दों के योग से बना है। ठीक है। प्रति धन अय, प्रत्यय दो शब्दों के योग से बना है। प्रति धन अय, जहाँ पे प्रति का मतलब होता है पीछे पर बाद में, पीछे पर बाद में, या हम बोल सकते हैं साथ में पर बाद में। ठीक है। और अय का मतलब होता है लगने वाला या चलने वाला। यानी कि जो शब्दांश किसी सार्थक शब्द व धातु के पीछे आकर जुड़ जाएं तो वह शब्दांश प्रत्यय कहलाता है। ये एक परिभाषा हो गई प्रत्यय की। या मैं अगर और साधारण शब्दों में बोलूं तो जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, ऐसे शब्द या ऐसे शब्दांश बोलेंगे हम यहाँ पे, प्रत्यय कहलाते हैं। ध्यान रखेंगे, उपसर्ग और जो प्रत्यय हैं वो शब्दांश हैं, शब्द नहीं है। ये केवल शब्दांश हैं। ठीक है। तो प्रत्यय की डेफिनेशन क्या होगा? ऐसे शब्दांश जो शब्दों के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, लिख धन आवट, इसको हम बोलते हैं लिखावट। ठीक है। लिख क्या हो गया दोस्तों? हमारा लिख यहाँ पे हम बोल सकते हैं मूल रूप है, और इसमें जैसे हमने आवट प्रत्यय जोड़ा तो ये हो गया लिखावट। ठीक है। तो ये हमारा प्रत्यय है दोस्तों, आप समझ पाएंगे। जैसे बुरा धन आपा, बुढ़ापा। अपना धनत्व, अपनत्व। अच्छा धन आई, अच्छाई। यानी कि हम देख रहे हैं शब्दों के अंत में जो हमारे शब्दांश जुड़ रहे हैं उनसे शब्दों का अर्थ परिवर्तित हो जा रहा है। ठीक है। विशेषता ला दे रहे हैं, या तो विशेषण बना दे रहे हैं शब्द को, या उसका अर्थ ही चेंज कर दे रहे हैं। तो ये कहलाते हैं हमारे प्रत्यय। प्रत्यय के अब दो भेद होते हैं मित्रों। ठीक है। प्रत्यय के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। तो कौन कौन से ये भेद है, थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं। तो प्रत्यय के दो भेदों में जो पहला भेद है प्रत्यय का, वो है कृत प्रत्यय। ठीक है। कृत प्रत्यय बोलेंगे इसको, कृत प्रत्यय। और दूसरा हमारा तद्धित प्रत्यय। अब इन्हीं को समझना थोड़ा आवश्यक है आज के इस टॉपिक में आपके लिए, क्योंकि बाकी तो सभी को पता है प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, और प्रत्यय जो होते हैं वो शब्दों के अंत में लगते हैं। लेकिन अब कृत प्रत्यय से यहाँ से क्वेश्चन निकल के आ गया, दिया गया जो हमारा शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय का उपयोग हुआ है, या दिया गया शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है और ये किसका रूप है, ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कृत प्रत्यय क्या होता है और तद्धित प्रत्यय क्या होता है। तो कृत प्रत्यय दोस्तों, इसकी जो परिभाषा है वो है जो शब्दांश क्रिया शब्द या धातु के पीछे लगे वो कृत प्रत्यय कहलाता है। ठीक है। समझ पाए? ऐसे शब्दांश जो केवल और केवल क्रिया शब्द और धातु के पीछे लगते हैं वो हमारे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे कि पढ़ धन ना, पढ़ना। पढ़ क्या है? धातु। पढ़ क्या है? धातु। अब धातु क्या है भैया? समझ में नहीं आया धातु। धातु मैंने आपको बताया था, जो हमने पहला चैप्टर किया था, भाषा। भास धातु से बना हुआ शब्द है। तो धातु क्या होता है?
धातु मूल शब्द को धातु कहा जाता है। मूल शब्द जो होता है ना, मूल शब्द यानी कि रूट वर्ड जिसको बोलते हैं, रूट वर्ड का ही यहाँ पे अर्थ होता है धातु। धातु रूट वर्ड को कहा जाता है, ठीक है। अब पग जो है वो रूट वर्ड है, भास जो है रूट वर्ड है, भास से ही, भास धातु से भाषा बना है। पग धातु से हमारा देखिए दोस्तों, जब इसमें हम ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पढ़ना, ठीक है। यानी कि अब आपको सिंपली समझना है यहाँ पे केवल और केवल ऐसे शब्दांश जो धातु या क्रिया शब्दों के पीछे लगते हैं। मतलब आपको पकड़ लेना है शब्द को कि ये क्रिया शब्द या धातु शब्द है। मूल शब्द हो गए और जो क्रिया होने वाले शब्द हैं, इन शब्दों के पीछे जो भी प्रत्यय लगेंगे वो हमेशा कृत प्रत्यय के उदाहरण होंगे, ठीक है। किसके उदाहरण होंगे, कृत प्रत्यय के, ठीक है। और इसी का दूसरा रूप है दोस्तों प्रत्यय का, जो है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में क्या होता है, जो शब्दांश संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के पीछे लगते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी कि बहुत सिंपल है समझना। हमारा कृत प्रत्यय में हो गया मूल धातु बोल सकते हैं, या धातु शब्द या मूल क्रिया में जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जबकि तद्धित प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों के पीछे लगते हैं और इनको तद्धित प्रत्यय कहा जाता है और इनसे बने शब्दों को तद्धितांत कहा जाता है। ऐसे ही कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत शब्द कहा जाता है, ठीक है। अब तद्धित प्रत्यय के एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे बूढ़ा धन आपा। बूढ़ा क्या है, बूढ़ा जो हमारी संज्ञा है, बूढ़ा हमारी संज्ञा है। अगर बूढ़ा संज्ञा में मैंने आपा प्रत्यय जोड़ दिया तो ये हो जाता है बुढ़ापा। बुढ़ापा क्या है, अब विशेषण बना दिया। देखिए इस प्रत्यय ने इसको जोड़कर विशेषण बना दिया। बुढ़ापा विशेषता बता रहा है ना, तो बुढ़ापा यहाँ पे विशेषण हो गया। यानी कि तद्धित प्रत्यय बहुत सिंपल है, ऐसे शब्दांश जो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के पीछे लगते हैं, विशेषण शब्दों के पीछे लगते हैं, तो वो कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। दूसरा देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे, अच्छा धन आई, अच्छाई, ठीक है। अच्छा धन आई तो इसको बोलेंगे अच्छाई। तो अब अच्छा क्या है, अच्छा एक विशेषता है ना, अच्छा एक विशेषता है तो दरअसल विशेषण है, उसमें हमने आई प्रत्यय जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, अच्छाई। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए अपना, अपना धन त्व। अपना क्या हो गया इसमें, सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है, वो शब्द जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं या संज्ञा की जगह पे प्रयोग किए जाते हैं वो कहलाते हैं सर्वनाम। तो अपना सर्वनाम होता है और इसमें हमने त्व प्रत्यय जोड़ा तो ये हो जाएगा अपनत्व। तो अपनत्व में भैया कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, प्रत्यय है, तो अपनत्व में यहाँ पे तद्धित प्रत्यय है। या अपनत्व जो शब्द है वो कैसा शब्द है, तद्धितांत शब्द है। और यहीं पे हमारा पढ़ना आ जाएगा कि पढ़ना कैसा शब्द है, तो पढ़ना हमारा कृदांत शब्द है, ठीक है। अब आप समझ पाए होंगे। तो बहुत ही सिंपल यहाँ पे अंतर है, देख सकते हैं। केवल जो हमारा कृत प्रत्यय, जो कृत प्रत्यय है मित्रों, कृत प्रत्यय हमारा केवल और केवल धातु और क्रिया शब्दों के पीछे जुड़ता है, जबकि हमारा तद्धित प्रत्यय जो होता है वो संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के पीछे लगता है। बस इतना ही अंतर है। शब्दों को आपने पहचानना होगा, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण शब्दों को आपने पहचानना होगा, और वो आप पहचान भी लेंगे जब हम टॉपिक करेंगे संज्ञा सर्वनाम और विशेषण क्या, ठीक है। तो आपकी समझ में अच्छे से ये टॉपिक आ जाएंगे तो फिर आपका प्रत्यय और ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब देखेंगे कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के भी भेद होते हैं मित्रों। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय के भी भेद होते हैं। आज हम इसमें देखेंगे कृदंत प्रत्यय के जो भेद हैं मुख्यतः वो 4 हैं। कितने भेद हैं, कृदंत प्रत्यय के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। पहला प्रकार होता है भाववाचक कृदंतीय संज्ञाएं, इनको कहा जाता है भाववाचक कृदंतीय संज्ञाएं। दूसरा प्रकार है कर्णवाचक कृदंतीय संज्ञाएं। तीसरा प्रकार है कर्तृवाचक कृदंतीय विशेषण, कर्तृवाचक कृदंतीय विशेषण। और जो हमारा चौथा प्रकार है वो है क्रियाधोतक विशेषण, ठीक है। तो चौथा प्रकार है हमारा क्रियाधोतक विशेषण। अब चौथा जो प्रकार है क्रियाधोतक विशेषण, इसके भी 2 प्रकार होते हैं। एक होता है वर्तमान कालिक कृदंत विशेषण, दूसरा होता है भूतकालिक क्रियाधोतक कृदंत विशेषण, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा कृदंत प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय के मुख्यतः 4 भेद हैं। और इसका जो चौथा प्रकार होता है क्रियाघोतक विशेषण, तो क्रियाघोतक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। एक होता है वर्तमान कालिक कृदंत विशेषण और दूसरा होता है भूतकालिक क्रियाघोतक कृदंत विशेषण। तो इनको अच्छे से समझेंगे तब आपके समझ में आएगा, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आपका बनेगा एग्जाम में, प्रत्यय के कितने भेद हैं, तो प्रत्यय के 2 भेद हैं, ठीक है। कृदंत प्रत्यय और तद्धितांत प्रत्यय। यहीं पे क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में कि कृदंत प्रत्यय के कितने भेद होते हैं मुख्यतः, तो मुख्यतः 4 भेद होते हैं। बहुत सी बुक्स में 5 भी दिए हैं,
लेकिन आपको याद रखना 4 होते हैं, चौथे के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है, इसलिए बहुत सी बुक्स में 5 दिए हुए हैं। और इसके बाद आएगा तद्धितांत प्रत्यय, कितने प्रकार के होते हैं, तो तद्धितांत प्रत्यय भी हम पढ़ेंगे मित्रों। तद्धितांत प्रत्यय भी 5 प्रकार के होते हैं। भाववाचक तद्धितांत संज्ञाएं, ऊनवाचक तद्धितांत संज्ञाएं, संबंधवाचक तद्धितांत संज्ञाएं, कर्तृवाचक संबंध तद्धितांत संज्ञाएं और विशेषण तद्धितांत संज्ञाएं। तो ये 5 प्रकार हम पढ़ेंगे बाद में। पहले हम समझेंगे यहाँ पे कृदंत प्रत्यय के जो भेद हैं। सबसे पहला प्रकार देखेंगे जो हमारा करणवाचक कृदंतीय संज्ञाएं, ये क्या होता है। तो करणवाचक जो प्रत्यय है वो क्या होता है, कौन कौन से इसके एग्जाम्पल है ये भी देख लेते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले हमारा है भाववाचक कृदंतीय संज्ञाएं। तो भाववाचक कृदंतीय संज्ञाएं हम बोल सकते हैं जो भाववाचक कृदंतीय प्रत्यय है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो इन प्रत्ययों का जन्म प्रायः शब्द के अंत में ही होता है। हमेशा आप देखेंगे जो हमारे भाववाचक कृदंतीय संज्ञाएं हैं वो हमारे प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के अंत में ही जन्म लेते हैं। जैसे कि भर धन अ, भार, शब्द के अंत में भार। इसके बाद भीड़ धन अंत, यानी कि जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सभी हमारे भाववाचक कृदंतीय प्रत्यय हैं, ये वाले बीच वाले, ठीक है। इनसे जो शब्द बनते हैं एग्जाम्पल वो मैंने आपको दिया है। ये हमारे सभी कौन से प्रत्यय हैं, भाववाचक कृदंतीय प्रत्यय। तो भार, इसमें अब हमने प्रत्यय जोड़ा भार, भर में। भीड़ धन अंत, इसमें अंत प्रत्यय लगा भिड़ंत। आ प्रत्यय से कौन सा शब्द बन रहा है, देखिए फेर में अगर आ जोड़ा फेरा, चढ़ में अगर हमने आई प्रत्यय जोड़ा चढ़ाई, उड़ में हमने आन प्रत्यय जोड़ा उड़ान, मिल में हमने आप प्रत्यय जोड़ा मिलाप, दिख में हमने आवा प्रत्यय जोड़ा दिखावा। इसके बाद देखिए पा में हमने आवना प्रत्यय जोड़ा पावना, निकस में हमने आस प्रत्यय जोड़ा निकास, सज में हमने आवट प्रत्यय जोड़ा सजावट। ये कई बार पूछा जाता है सजावट। लिख धन आवट लिखावट पूछा जाता है ना एग्जाम में। चिल्ल धन आहट चिल्लाहट। बोल में अगर ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये हो जाता है बोली। कौन सा है बोली, कौन सा प्रत्यय यूज किया गया है, क्वेश्चन बन सकता है। बोली शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो बोली शब्द में भाववाचक कृदंतीय प्रत्यय उपयोग किया गया है, ऐसे क्वेश्चन बनता है। बैठ धन क बैठक, बैठक में अगर क प्रत्यय हमने जोड़ दिया भाववाचक कृदंतीय तो ये हो जाएगा बैठक। कूट में अगर नती हमने जोड़ दिया कूटंती। दे में हमने नौ प्रत्यय जोड़ दिया देन। चाँद में हमने नी प्रत्यय जोड़ा चांदनी। यानी कि जो भाववाचक कृदंतीय संज्ञाएं या भाववाचक कृदंतीय प्रत्यय है ये आप देख रहे हैं शब्दों के प्रायः अंत में है जुड़ता है। केवल भार में हम देख रहे हैं थोड़ा यहाँ पे अपवाद लग रहा है। भर धन अ, भर 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 में अगर हम अ प्रत्यय जोड़ते हैं तो भरा ये होना चाहिए था, लेकिन ये भार हो जा रहा है, ठीक है, थोड़ा समझना है यहाँ पे। बाकी सभी जितने भी हमने शब्द देखे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए वहाँ पे आप देख पा रहे हैं शब्दों के अंत में ही ये प्रत्यय उपयोग किया जा रहा है। भाववाचक कृदंतीय प्रत्यय या संज्ञाएं हम इनको बोल सकते हैं। इसके बाद अगला जो प्रकार है मित्रों दूसरा वो है करणवाचक कृदंतीय संज्ञाएं। तो करणवाचक कृदंतीय संज्ञाएं इसका क्या यहाँ पे उपयोग है या कैसे इसको पहचानें। तो धातु के अंत में लगकर ये साधन का अर्थ देते हैं, यानी कि साधन, ठीक है, जो एसेसरीज हम बोल सकते हैं उसका अर्थ निकालेंगे हमेशा। ये जो हमारा करणवाचक कृदंतीय प्रत्यय लगेगा वो जब भी किसी शब्द के अंत में जुड़ेगा तो वो एक साधन का अर्थ देगा। जैसे झूल धन आ, झूला, झूला क्या एक साधन तो है ना, बच्चे को झुलाने का साधन है वो, समझ पा रहे हैं ना। यानी कि जो ये हमारे करणवाचक कृदंतीय संज्ञाएं या प्रत्यय होंगे ये जब भी शब्द में जुड़ेंगे तो ये साधन का बोध कराएंगे। जैसे हम देख रहे हैं मथ धन आनी, तो ये हमारे करणवाचक कृदंतीय प्रत्यय हैं जो मैं गोल कर रहा हूँ। तो झूल में आ जोड़ा झूला, मथ में आनी जोड़ा दिया हमने मथानी, तो आनी जो प्रत्यय है वो करणवाचक कृदंतीय प्रत्यय है। रेत में ई जोड़ा रेती, झाड़ में ऊ जोड़ा झाड़ू, कस में हमने ओटी जोड़ा तो कसौटी, बेल में हमने ना जोड़ा बेलना। तो ये देख पा रहे हैं ना आप, धातु के अंत में लग रहे हैं और साधन का अर्थ दे रहे हैं हमेशा। तो ये हमेशा क्या हो जाएगा यहाँ पे करणवाचक कृदंतीय प्रत्यय या करणवाचक कृदंतीय संज्ञा, यानी कृदंत प्रत्यय का उदाहरण है। कभी कभी इतना डेप्थ में नहीं जाता एग्जामिनर, वो सीधे पूछ लेगा आपको बेलना, बेलना किस प्रत्यय का उदाहरण है, तद्धितांत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय। तो आपको याद रखना है कृदंत के भेद पढ़ रहे हैं तो कृदंत के अंदर ही आएगा ये, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कृदंत प्रत्यय। इसके बाद अगला है थोड़ा महत्वपूर्ण कर्तृवाचक कृदंतीय विशेषण। अब संज्ञानी विशेषण कृतिवाचक
कृदंतीय विशेषण, अभी तक हमने संज्ञा पढ़ रहे थे, यानी कि संज्ञा शब्द बन रहे थे ऊपर वाले प्रत्ययों को लगाकर शब्दों के पीछे। अब यहाँ पर शब्दों के पीछे जब ये हमारा कर्तृवाचक कृदंतीय प्रत्यय लगेगा तो अब शब्द विशेषण बन जाएगा भैया, विशेषण में चेंज हो जाएगा। ये धातु के अंत में जुड़कर कर्ता का अर्थ प्रकट करते हैं। कर्ता कौन होता है? सब्जेक्ट, जो काम कर रहा है, यानी कि जब ये धातु के अंत में जुड़ेंगे तो सब्जेक्ट का अर्थ प्रकट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल उड़ाधन अकू, उड़ाकू, उड़ाकू, वो बहुत उड़ाकू है, उड़ाकू है वो, बोलते हैं ना। झगड़ धन आलू, झगड़ालू, बोला ना मैंने, धातु के अंत में जुड़कर कर्ता का अर्थ प्रकट कर रहे हैं। यानी कि झगड़ हमारा देखा है धातु है, झगड़ धातु क्रिया है, झगड़ना देखा जाए तो उसमें जैसे हमने कृतवाचक कृदंतीय प्रत्यय लगाया आलू तो ये हो गया झगड़ालू। अब झगड़ालू क्या बन गया? कर्ता बन गया एक। बोलते हैं ना वो झगड़ालू आदमी है, झगड़ालू यानी कि कर्ता का ही तो बोध करा रहा है, उस आदमी की एक विशेषता है झगड़ना, झगड़ालू है वो, ठीक है। तो ये हमारा होता है कर्तृवाचक कृदंतीय विशेषण। ध्यान रखना है। बड़ धन इया, बढ़िया, वह बढ़िया आदमी है, वह बढ़िया आदमी है, यानी कि धातु के अंत में जुड़कर बढ़िया है, वो बढ़िया है, वो बढ़िया है। मैं आदमी भी ना बोलूँ, वह भी ना बोलूँ, बढ़िया है भाई, बढ़िया है। तो क्या हो गया? ये क्या कर रहा है? कर्ता का बोध करा रहा है। और धन इयल, अड़ियल, ठीक है। तो ये जो हमारे कर्तृवाचक कृदंतीय विशेषण है ये हैं अकू, आलू, इया, इयल, ओड़, ओड़ा, अक्कड़, वैया, एत, और भी होते हैं। ये मेन है, मुख्य हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अड़ में हम इयल प्रत्यय जोड़ेंगे तो अड़ियल हो जाते हैं। हंस में ओड़ प्रत्यय जोड़ेंगे हसोड़, भाग में ओड़ा प्रत्यय जोड़ेंगे भगोड़ा, पी में अक्कड़ प्रत्यय जोड़ा पियक्कड़। अब ये कर्ता का बोध करा है ना, वह पियक्कड़ है, किसी कर्ता का बोध हो रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट का बोध हो रहा है, वह पियक्कड़ है, ठीक है। गा, वैया प्रत्यय जोड़ दिया हमने गा में तो गवैया। लठ में एत प्रत्यय जोड़ दिया लठैत, यानी कि धातु के अंत में जुड़कर जो प्रत्यय हमारा कर्ता का अर्थ निकाल देते हैं ऐसे प्रत्यय कहलाते हैं कर्तृवाचक कृदंतीय विशेषण प्रत्यय, ठीक है। ये हमारा तीसरा प्रकार हो गया। अगला है, देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला इसके दो भाग होते हैं। क्रियाधोतक विशेषण। तो क्रियाधोतक विशेषण में हमने देखा एक वर्तमान कालिक यहाँ पर कृदंत विशेषण होता है हमारा, और दूसरा हमारा भूतकाल का होता है। इनको डिफाइन करने के लिए सिंपली एक ही प्रत्यय उपयोग होता है। अगर क्रियाधोतक विशेषण की हम बात करते हैं, वर्तमान काल को दर्शाने के लिए केवल ता प्रत्यय उपयोग किया जाता है। यानी कि वर्तमान काल जो क्रियाधोतक विशेषण है, वर्तमान कालिक क्रियाधोतक विशेषण हमारी जो है वहाँ पे केवल ता प्रत्यय हमको देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम बह में हम ता जोड़ देंगे तो बहता, बह में अगर हम ता जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? बहता, यानी कि क्रिया के पीछे लगते हैं ये, ठीक है। बहना क्या है? क्रिया ही तो है ना। मर धनता, मरता, गा धनता, गाता, यानी कि ता आ रहा है अंत में, यानी कि वर्तमान काल के लिए जो हमारा ता प्रयोग होगा वो क्रियाधोतक विशेषण के अंतर्गत वर्तमान काल क्रियाधोतक विशेषण प्रत्यय का उदाहरण है। समझ पा रहे हैं? और भूतकाल जो हमारा क्रियाधोतक विशेषण है इसके लिए हम आ प्रत्यय का उपयोग करते हैं। यानी कि कभी क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि जो हमारा ता प्रत्यय है, ता प्रत्यय का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है, या हो सकता है कि क्वेश्चन ऐसे बन जाए जो हमारा ता प्रत्यय है ये किस क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तो ता प्रत्यय हमारा बन जाएगा वर्तमान काल घोतक क्रिया विशेषण, ठीक है। ध्यान रखेंगे, क्रिया विशेषण, ठीक है। तो ता हमारा वर्तमान काल के अंत में शब्दों में लगता है, और जो हमारा भूतकाल वाले शब्द होंगे उसमें हमेशा आ प्रत्यय लगेगा। जैसे पढ़ धन आ पढ़ा, अब मैं बोलूँगा ना राम ने पढ़ा था, राम ने पढ़ा, राम ने पढ़ा, काम खत्म हो गया, यानी कि भूतकाल हो गया, पास्ट टेंस हो गया वो। धो धन आ, अब यहाँ पे थोड़ा देखिए समझना है, धो में अगर हम आ जोड़ तो ये हो जा रहा है धोया, ना कि धो आ। यहाँ पे क्या हो जा रहा है? धो में अगर हम आ जोड़ते हैं तो ये हो जा रहा है धोया, ठीक है। यानी कि पास्ट टेंस की यहाँ पे बात हो जा रही है। जितने भी हमारे आ प्रत्यय लगने के बाद शब्द बनेंगे, यानी कि आ जो शब्दांश है वो जब शब्दों में जोड़ेगा तो वो पास्ट का बोध कराएगा, यानी कि भूतकाल का बोध कराएगा। जैसे धोया, मैं बोलता ना मैंने मुंह धोया, धोया मतलब धो दिया है मैंने मुंह, काम हो चुका है, भूतकाल में चले गया। गाधन आ, गाया, गाधन आ, गाया। तो ये क्रिया धोतक या क्रिया घोतक विशेषण जो है उसके दो हमारे प्रकार होते हैं। एक वर्तमान कालिक क्रिया घोतक विशेषण होता है हमारा, दूसरा भूतकालिक क्रिया घोतक विशेषण होता है। तो दोनों आप समझ गए। तो ता प्रत्यय जो है वो कौन से काल का उदाहरण है? क्वेश्चन कभी ऐसे भी बन सकता है, तो वर्तमान काल का है। आ प्रत्यय हमारे जो प्रत्यय के अंतर्गत जो आ प्रत्यय आता है वो कौन से काल का बोधक है? तो भूतकाल का बोधक है।
अब एग्जामिनर किसी भी हिसाब से क्वेश्चन बना सकता है, आपको समझना है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया है। तो तदितांत प्रत्यय की परिभाषा मैं आपको पहले ही बता चुका था। कृदंत प्रत्यय और तदितांत प्रत्यय में बस एक ही अंतर है, एक ही अंतर है। क्या अंतर है? जो कृदंत हमारे प्रत्यय होते हैं, कृदंत या कृदंत प्रत्यय जो कृदंतांत जिनको हम बोलते हैं, इसमें क्या होता है कि ये प्रत्यय हमेशा क्रिया या धातु के पीछे लगते हैं। कृदंत प्रत्यय हमेशा क्रिया या धातु के पीछे लगते हैं, जबकि जो तदितांत प्रत्यय होते हैं वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के पीछे लगते हैं। बस इतना ही अंतर है। तो अब आपको थोड़ा यहाँ पे ये नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सा शब्द क्रिया का है हिंदी में और कौन सा शब्द धातु है। धातु मतलब रूट वर्ड यानी कि मूल शब्द। और ये भी आपको पता होना चाहिए हिंदी पढ़ रहे हैं तो कौन सा संज्ञा होता है शब्द, कौन सा सर्वनाम होता है, कौन सा विशेषण होता है। जैसे हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के टॉपिक करेंगे तो ये चीज़ें भी आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और वहीं क्रिया और धातु वाला जो चैप्टर आएगा वहाँ से आपका ये भी क्लियर हो जाएगा कौन से शब्द धातु हैं, कौन से शब्द क्रियाएँ हैं। धातु मतलब कोई भी मूल शब्द जिसमें हम कोई भी प्रत्यय जोड़ते हैं तो वहीं से शुरुआत हो जाती है। यह हमने देख लिया लास्ट टॉपिक में। तो यहाँ पर अब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे जो हमारे प्रत्यय उपयोग किए जाते हैं उसी को तदितांत प्रत्यय कहा जाता है। अब जैसे हमने कृत प्रत्यय के या कृदंत प्रत्यय के भेद देखे, वैसे ही यहाँ पर तदितांत प्रत्यय के भी भेद हैं कुछ, ठीक है। अब देखिए तदितांत प्रत्यय की मैं बात करूँ, संज्ञा जैसे बूढ़ा, बूढ़ा एक संज्ञा है ना। बूढ़ा संज्ञा में अगर मैं आपा प्रत्यय जोड़ता हूँ तो ये क्या शब्द हो जाता है? बुढ़ापा। बूढ़ा जो है संज्ञा है तो संज्ञा के पीछे लगा ना प्रत्यय, आपा प्रत्यय लगा, इससे बुढ़ापा शब्द बन गया। ऐसे ही अच्छा, अच्छा क्या है? विशेषण है। अच्छा क्या है? विशेषण है। अच्छा में जब मैं आई प्रत्यय लगाता हूँ तो ये शब्द बन जाता है अच्छाई। इसके बाद देखिए अपना, अपना क्या है? अपना सर्वनाम है। सर्वनाम के पीछे अगर मैं त्व प्रत्यय लगाता हूँ तो ये हो जाता है अपनत्व। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसे शब्दांश जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के पीछे लगते हैं उन्हें तदितांत प्रत्यय कहा जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा तदितांत प्रत्यय। अब देखेंगे दोस्तों, जिस प्रकार से हमने देखा लास्ट कृदंत प्रत्यय के भेद होते हैं, उसी प्रकार तदितांत प्रत्यय के भी 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तदितांत प्रत्यय के कितने भेद हैं, तो तदितांत प्रत्यय के 5 भेद हैं, याद रखिएगा। चलिए अब कौन कौन से भेद होता है, तो पहला होता है इसमें भाववाचक तदितांत संज्ञाएं, यानी कि ऐसे प्रत्यय जिनको जोड़ने पर, ऐसे शब्दांश या प्रत्यय जिनको जोड़ने के बाद भाववाचक संज्ञाएं बन जाती हैं शब्द में, तो ऐसे प्रत्ययों को कहा जाता है भाववाचक तदितांत प्रत्यय, और इनसे बने हुए शब्दों को कहा जाता है भाववाचक तदितांत संज्ञाएं। तो कौन कौन से प्रत्यय होते हैं भाववाचक तदितांत में? आई, आपा, आहट, औती, पन, इमा, त, आयत, ता, त्व, ता, ई, आलू, इन। ऐसे याद रखें इनको, ठीक है। तो अब इनसे देखते हैं। एक तरफ मैंने शब्द लिख दिया, एक तरफ मैंने प्रत्यय लिख दिया, और तीसरा जो इनसे तदितांत संज्ञा बनेगी वो भी हमने लिख दिया। यानी कि भाववाचक से साफ पता चल रहा है जिन प्रत्ययों से भाव या गुण का बोध हो, ऐसे प्रत्यय या ऐसे शब्दांश जिनको हम शब्द के पीछे जोड़ेंगे और उसके बाद जो नया शब्द बनेगा उससे भाव या गुण का बोध हो रहा होगा, तो वहाँ पर हमेशा क्या होगा? भाववाचक तदितांत प्रत्यय, और इससे बना हुआ शब्द भाववाचक तदितांत संज्ञा। तो जैसे अच्छा में आई यहाँ पे प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अच्छाई। बुरा में आपा यहाँ पे प्रत्यय जोड़ा तो बुढ़ापा। भाव का भाव तो दर्शा रहे हैं ना, बुढ़ापा क्या एक भाव, एक अवस्था है, और अच्छाई क्या एक गुण है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। कड़वा, कड़वा में अगर आहट प्रत्यय जोड़ते हैं तो कड़वाहट। बहुत बार क्वेश्चन बनता है कड़वाहट में कौन सा प्रत्यय है, बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, तो आपा प्रत्यय है। इसके बाद देखिए बाप, धन, औती, अगर बाप में औती प्रत्यय लगाते तो ये हो जाता है बपौती। बच्चा में अगर पन प्रत्यय लगाते तो बचपन। नीला में अगर इमा प्रत्यय लगाते तो नीलिमा। रंग में अगर त प्रत्यय लगता है तो रंगत, ठीक है। अगला देखते हैं इसके बाद बहुत में अगर आयत प्रत्यय लगाते तो बहुतायत। बहुतायत बन सकता है, थोड़ा डिफिकल्ट है। बहुतायत में कौन सा यहाँ पे आपका प्रत्यय है, क्वेश्चन बनेगा, तो बहुतायत में आयत प्रत्यय है। इसके बाद देखिए मानव में अगर ता प्रत्यय जोड़ते तो मानवता। गुरु में अगर त्व प्रत्यय जोड़ते तो गुरुत्व। शत्रु में अगर ता प्रत्यय जोड़ते तो शत्रुता। सावधान में ई प्रत्यय जोड़ते तो सावधानी। दया में आलू प्रत्यय जोड़ेंगे तो दयालु। नमक में ईन प्रत्यय जोड़ेंगे तो नमकीन। यानी कि जो पहला प्रकार है हमारा तदितांत प्रत्यय का वो है भाववाचक तदितांत प्रत्यय, या इससे बनने वाले शब्द कहलाते हैं भाववाचक तदितांत संज्ञाएं शब्द। और इनमें क्या होता है, साधारण शब्दों में मैं बोलूँ तो केवल भाव और गुण का बोध होगा, तो आप पहचान लेंगे। जैसे कि क्वेश्चन बनेगा मानवता, मानवता में कौन सा यहाँ पे प्रत्यय है,
तो मानवता में प्रत्यय तो ता प्रत्यय जुड़ा हुआ है, लेकिन ये किस प्रत्यय का उदाहरण है? तो तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। और तद्धित के अंदर भी अगर क्वेश्चन डेप्थ में चले जाएगा तो फिर आपको भाववाचक तद्धितांत है, क्योंकि मानवता एक गुण है आदमी का, ह्यूमैनिटी एक गुण है ना, ठीक है, तो ह्यूमैनिटी गुण है, ऐसे दयालु, ठीक है। और इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कोई भाव का पता चल रहा हो, जैसे भाव कड़वाहट, ठीक है, कड़वाहट, शत्रुता, मित्रता, ये क्या है? भाव ही तो है। तो यहाँ पर गुण या भाव का जिन हमारे प्रत्ययों से पता चलता है, शब्दांशों से पता चलता है, तो वो क्या कहलाता है? भाववाचक तद्धितांत प्रत्यय। और ऐसे शब्दों को भाववाचक तद्धितांत संज्ञाएं कहा जाता है। इसके बाद दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय या कृत्यवाचक तद्धित संज्ञाएं। तो कौन कौन से होते हैं? ये आर, एरा, गर, ची, हारा, वाला और इया, ये कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। और इनसे बने हुए शब्द कृत्यवाचक तद्धित संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे लोहा में अगर हम आर प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा लोहार, सांप में एरा प्रत्यय जोड़ेंगे सपेरा, कलई में गर प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कलईगर। और ऐसे खजाना में अगर हम ची प्रत्यय जोड़ते हैं तो ये हो जाता है खजानची। लकड़ी में अगर हारा प्रत्यय जोड़ेंगे तो लकड़हारा, पान में अगर वाला प्रत्यय जोड़ेंगे तो पान वाला, आड़त में इया प्रत्यय जोड़ेंगे तो आड़तिया। यानी कि यहाँ पे कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, एक कर्तृवाचक, यहाँ पे देखा जाए तो ना कहीं क्या भाव आ रहा है? एक सब्जेक्ट का भाव निकल के आ रहा है इन प्रत्ययों में। इन प्रत्ययों से जो बन रहा है शब्द, वहाँ पे सब्जेक्ट तो मिल रहा है हमको। जैसे लोहार, लोहार क्या करता है? तो एक सब्जेक्ट है। सपेरा, कलईगर, खजांची, लकड़हारा, पान वाला, आड़तिया, ये सभी कोई ना कोई क्या है? करता ही तो है, सब्जेक्ट है। तो ऐसे प्रत्यय कहलाते हैं कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय, ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो अगला हमारा है थोड़ा महत्वपूर्ण होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है हमेशा, ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय। तो ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय क्या है? तो ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय, इसमें या इनसे वस्तु की हीनता, लघुता या प्रियता आदि के भाव प्रकट होते हैं। ऐसे प्रत्यय या ऐसे शब्दांश जिनको शब्दों में जोड़ने के बाद इनसे वस्तु की हीनता, लघुता यानी कि छोटापन और प्रियता यानी कि आकर्षण, प्रिय लगना मतलब, ठीक है, तो इनका भाव प्रकट होता है। तो इस प्रकार के प्रत्ययों को ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। और इन प्रत्ययों से बनने वाले शब्दों को ऊनवाचक तद्धित संज्ञाएं कहा जाता है। जैसे ठाकुर में अगर हम आ जोड़ते तो ये हो जाता है ठकुरा, खाट में इया जोड़ेंगे तो खटिया, ढोलक में ई जोड़ेंगे तो ढोलकी, सांप में ओला जोड़ेंगे तो सपोला, ढोल में क जोड़ेंगे तो ढोलक, कान में की जोड़ेंगे तो कनकी, ठीक है। अगला है देखिए बछ, बछ में अगर रा जोड़ेंगे तो बछड़ा, टांग में अगर री जोड़ेंगे तो टंगड़ी, टीका में ली जोड़ेंगे तो टिकली, बच्चा में वा जोड़ेंगे तो बचवा, मरा में सा जोड़ेंगे तो मरासा। यानी कि आप ध्यान से देखेंगे इसमें हीनता, लघुता और प्रियता आदि के भाव प्रकट हो रहे हैं, इन शब्दों में हो रहा है ना। तो इस प्रकार के जो प्रत्यय होते हैं या शब्दांश होते हैं उन्हें कहा जाता है ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय। ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है ऊनवाचक के। एग्जाम पर पूछ लिया जा सकता है आपसे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बच्चा या बचवा, बचवा में आपका कौन सा प्रत्यय है? तो बचवा में आपका वा प्रत्यय होता है पहली बात तो। और बचवा जो प्रत्यय है ये कौन से प्रत्यय का उदाहरण है? तो ये ऊनवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है, ठीक है। आई होप समझ पाए होंगे। अगला जो प्रत्यय होता है मित्रों वो होता है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। और इनसे बनने वाले शब्द कहलाते हैं संबंधवाचक तद्धित संज्ञाएं, ठीक है। तो संबंधवाचक जो तद्धित प्रत्यय है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, पता चल रहा है, ऐसे प्रत्यय जिनको जोड़ने के बाद या ऐसे शब्दांश जिनको जोड़ने के बाद शब्द से किसी विशेष संबंध का बोध होता हो, तो इन्हें कहेंगे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। जैसे कि ससुर, ससुर में अगर हम आल प्रत्यय जोड़ते तो ये हो जाता है ससुराल। वहीं नाना में अगर हाल प्रत्यय जोड़ते तो ननिहाल। बाप में औती प्रत्यय जोड़ते तो बपौती, ये बहुत बार पूछा जाता है बपौती। बपौती शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो बपौती में औती प्रत्यय है। ऐसे भात्र में अगर हम जा प्रत्यय जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा भतीजा। ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है, याद रखें। भतीजा में कौन सा प्रत्यय होता है? तो जा प्रत्यय होता है। भतीजा शब्द किस प्रत्यय का उदाहरण है? तो भतीजा शब्द संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय का उदाहरण है। लेख धन ए लेखे, मामा धन एरा ममेरा, नाक धन एल नकेल। यानी कि आप देख सकते हैं जो संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय हैं वो आल, हाल, औती, जा, ए, एरा, एल, तो ये हमारे सभी आ जाते हैं संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय में, ठीक है। समझ पा रहे होंगे आप। यहाँ पर केवल आप देख रहे होंगे जितने भी हमारे रिलेशंस होते हैं या रिलेशन से संबंधित जो भी वर्ड्स हम यूज करते हैं वही यहाँ पे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय या संज्ञाओं में हम देख पा रहे हैं,
ठीक है। इसके बाद जो पांचवा प्रकार होता है तदितांत प्रत्यय का, वो होता है विशेषण तदितांत। ठीक है, विशेषण तदितांत यानी कि इन प्रत्ययों को अगर हम शब्दों में जोड़ते हैं तो यहाँ पर विशेषण का बोध होगा हमें। इन प्रत्ययों को अगर हम किसी शब्द में जोड़ते हैं या इन शब्दांशों को किसी शब्द के पीछे जोड़ा जाता है तो नया शब्द जो बनेगा हमेशा उससे हमें विशेषण का बोध होगा। विशेषण क्या होता है? विशेषण की अगर मैं आपको परिभाषा बताऊं तो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहा जाता है। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही विशेषण कहा जाता है। जैसे यह गाय लाल है। ठीक है, थोड़ा समझ पाएंगे। तो इसमें यह जो हो गया आपका क्या हो गया? सर्वनाम हो गया। गाय आपकी संज्ञा हो गई। तो गाय कैसी है? लाल है, यानी कि जो लाल है वो रंग बता रहा है गाय का, यानी कि गाय की विशेषता बताई जा रही है। यानी कि ये सर्वनाम, ये संज्ञा, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जा रही है तो इनको विशेषण कहा जाता है। अभी हम पढ़ेंगे जब विशेषण का टॉपिक आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो इस प्रकार के जो हमारे विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं वही विशेषण कहलाते हैं। तो विशेषण तदितांत भी यही है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो विशेषण तदितांत के जो प्रत्यय होते हैं वो आ, आना, आर, आल, ई, ईला, ऊ, एरा, एल, वाला, वी, वंत, हा, हर, हरा, हला। तो ये सभी हमारे विशेषण तदितांत के उदाहरण हैं। जैसे कि भूख, भूख में अगर हम आ प्रत्यय जोड़ते हैं तो भूखा, वह भूखा है। भूखा क्या है? विशेषण तो है, विशेषता बता रहा है ना। ऐसे हिंदू धन, आना, आना, हिंदू में अगर आना प्रत्यय जुड़ रहा है यहाँ पे तो ये हिंदू आना हो जाता है। दूध में आर प्रत्यय जोड़ेंगे तो दुधार। दया में आल प्रत्यय जोड़ेंगे तो दयाल। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिए, दयाल। देहात में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो देहाती। रंग में ईला प्रत्यय जोड़ेंगे तो रंगीला, रंगीला। वह रंगीले स्वभाव का है, यानी कि उसका स्वभाव कैसा है? रंगीला। विशेषता ही तो बता रहे हैं ना हम उसकी, उसके स्वभाव की विशेषता बता रहे हैं। रंगीला स्वभाव, उसका रंगीला विशेषण हो गया। ऐसे ही देखिए बाजार में ओ प्रत्यय जोड़ेंगे तो बाजारू, बाजारू। बाजार में ओ प्रत्यय जोड़ के बाजारू, बाजारू होना चाहिए, ना कि बाजारू। बाजारू शब्द शुद्ध होता है। ओके। चाचा में एरा प्रत्यय जोड़ते हैं तो चचेरा। चाचा में एरा प्रत्यय जोड़ेंगे तो चचेरा हो जाएगा। ठीक है, बन सकता है क्वेश्चन, चचेरा में कौन सा प्रत्यय है? तो विशेषण तदितांत प्रत्यय है, ध्यान रखेंगे। खपरा में अगर एल जोड़ते तो खपरेल। मेरठ, देखिए ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, मेरठ वाला बन सकता है। देखिए एग्जामिनर बहुत आज की डेट में ट्रिकी क्वेश्चन डालते हैं। तो मेरठ वाला, मेरठ वाला में कौन सा प्रत्यय है? तो ला प्रत्यय करेंगे आप। ठीक है, या अवाला प्रत्यय कर सकते हैं। ध्यान रखेंगे मेरठ वाला में सिर्फ वाला प्रत्यय है और मेरठ वाला यानी कि मेरठ का रहने वाला है, वो विशेषता ही तो पता चल रहा है। तो ये विशेषण तदितांत प्रत्यय है। लखनऊ में अगर वी प्रत्यय जोड़ते हैं तो लखनवी, लखनवी। मुगलवी, मुगल में अगर वी प्रत्यय जोड़ते हैं मुगलवी। ऐसे देखिए धन में अगर वंत प्रत्यय जोड़ते हैं तो धनवंत। भूत में हा प्रत्यय जोड़ते तो भूतहा। छूत में हर प्रत्यय जोड़ते तो छूतहर। सोना में हरा प्रत्यय जोड़ते तो सुनहरा। और रूप में हला प्रत्यय जोड़ते तो रूप हला। यानी कि अगर कभी क्वेश्चन बन गया कि आपका सुनहरा में कौन सा प्रत्यय है तो सुनहरा में विशेषण तदितांत प्रत्यय है। ध्यान रखेंगे कौन सा प्रत्यय है? सुनहरा में विशेषण तदितांत प्रत्यय। जैसे हम बोलते हैं ना, वह आम सुनहरा दिख रहा है, यानी कि वह आम कैसा दिख रहा है? सुनहरा। उस आम की विशेषता बताई जा रही है। यानी कि विशेषण रूपी जितने भी शब्द होंगे वो हमेशा विशेषण तदितांत के ही उदाहरण होंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपने। बाकी जो कृदंत प्रत्यय है उसमें मैं आपको बता चुका हूँ। कृदंत प्रत्यय में केवल क्रिया और धातु का ही बोध होगा। शब्दों में क्रिया और धातु का ही बोध होगा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि जो भी प्रत्यय पूछे जाएंगे वो हमेशा तदितांत प्रत्यय के ही उदाहरण होंगे। ये एग्जाम में आप ध्यान से गांठ बांध लीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के बाद आपका प्रत्यय वाला जो टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आपके समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से अब एग्जाम में आप कृदंत प्रत्यय और तदितांत प्रत्यय वाले शब्दों को पहचान लेंगे। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये सेशन था दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी दोस्तों काफ़ी लोग बोले कि टेस्ट सीरीज फॉरेस्ट गार्ड के लिए क्या आएंगी। देखिए मेरी पूरी कोशिश है कि 26 मार्च से लेकर 5 अप्रैल तक, 4 या 5 अप्रैल तक आपके लिए मैं 11 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लाऊंगा और उस पर काम कर रहा हूं। अगर सब चीज़ ठीक रहा तो 26 मार्च से ये प्रैक्टिस सेट आपके लॉन्च होंगे, जैसे कनिष्ठ साइट के लिए हुए थे। और नॉमिनल प्राइस में मैं आपको ये दूंगा, ऐसा नहीं कि बहुत हाई प्राइस होगा इसका, खाली एक मूल्य मात्र होगा।
और बाकी जिन लोगों को अभी देखिए आने वाले एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट चाहिए, उन लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा आप हमारी एप्लीकेशन स्टोर पर जाइए। वहां पर सामान्य हिंदी के चैप्टर वाइज फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे। उत्तराखंड जीके के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे। सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन और उत्तराखंड जीके के मिक्स एमसीक्यूज भी हैं। 100 टेस्ट सब में है, वो वाला भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, उनको ट्राई कीजिए आप, बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी जो सेक्शनल टेस्ट है हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे, तो आप लोग आने वाले एग्जाम के लिए वो लगा सकते हैं। फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जो स्पेशली फॉरेस्ट गार्ड के लिए आएंगे, कोशिश करूंगा 26 मार्च से मैं उसको लॉन्च कर लूँ, और अगर लॉन्च करने का इरादा होगा तो 1-2 दिन में आपको अपडेट मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी कीजिए दोस्तों, अपना ध्यान भी रखिए और लगातार देखिए मेहनत करेंगे तो एक दिन सफलता तक आप जरूर पहुंचेंगे। ठीक है, बोलते हैं ना भगवान के घर में देर होती है अंधेर नहीं होती, और हमेशा ईमानदारी से, दृढ़ता से जब आप किसी लक्ष्य प्राप्ति में खुद को संलग्न करते हैं, यकीन मानिए एक दिन रोशनी से सरोबार हो जाती है पूरी दुनिया और आपका जीवन भी। तो आप इस सिद्धांत पर विश्वास रखें, नकारात्मकता से हमेशा खुद को बचाए रखें। नेगेटिविटी से खुद को बचाने का सबसे मैं बोल सकता कि एक महत्वपूर्ण जो घटक होता है वो आपका आत्मविश्वास होता है। ठीक है, और आपकी आलोचना जितनी ज़्यादा होगी, यकीन मानिए आप बिल्कुल सही पाथ पे हैं, क्योंकि आलोचना ही आपको सक्सेस तक ले जाने के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र होता है। अगर आपकी आलोचना कम है तो आपका मोटिवेशन और डेडिकेशन कम होगा। आलोचना ज़्यादा होगी तो ये चीज़ें अंदर ज़्यादा होंगी और आपको कुछ कर पाने की या कुछ कर गुजर जाने की दृढ़ शक्ति और मजबूत होती रहेगी, और एक दिन सफलता सबको जवाब दे देगी। बाकी हमेशा दोस्तों खुश रहे, अपना भी ध्यान रखना है, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। अपने घर के आसपास और जहां भी घूमने जाते हैं वहां पे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। जल्दी मिलेंगे दोस्तों। अगर देखिए हिंदी का अगर आपको पूरा अगर आप चाहते हैं ना हिंदी का पूरा कोर्स मिल जाए हमको ग्रुप सी का, तो वो भी हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे आप देख सकते हैं। मात्र आपको वो कोर्स आई थिंक 700 कुछ का वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, 7999 का आई थिंक है वो कोर्स, आप उसको इनरोल कर सकते हैं। तो उतने में आपका पूरा हिंदी, आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की जरूरत नहीं है। जितना सिलेबस में दिया होता है वो सामान्य हिंदी का कंप्लीट कोर्स हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे है। आप पूरा उसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और बहुत आसान और सहज सरल भाषा में मैंने सभी टॉपिक करवाए हैं। यकीन मानिए एक बार सामान्य हिंदी क्लास आप करेंगे ना, आपकी हिंदी काफ़ी मजबूत हो जाएगी और हर टेस्ट में आप लगभग 80 से 90% स्कोर हिंदी में कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप इच्छुक है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी एप्लीकेशन का लिंक है, आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। एज ए स्टूडेंट इनरोल कीजिए और सभी कोर्स और टेस्ट सीरीज का लाभ उठाएं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ध्यान रखिएगा, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू ऑल।